Assalamu alaikum dear friends, welcome back. Today our topic is active voice and passive voice. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस जो है ना टेंसेस को बोलते हैं। जो हम बिगनर क्लास में पढ़ते हैं, शुरू में पढ़ते हैं। जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रामर होते हैं ना, जो टोटल हमारे पास 3 होते हैं, ब्रांचेस के साथ 12 होते हैं। आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। नंबर 1 हम उसके डेफिनेशंस पढ़ेंगे। नंबर 2 उसके हम रीजंस पढ़ेंगे कि हम पैसिव वॉइस को क्यों पढ़ते हैं। वैसे आमतौर पर अगर मानिया देख ले, एक्टिव और पैसिव वॉइस के एक जैसे मानिया होते हैं। और फिर हम पढ़ते क्यों है, 3-4 रीजंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम जो है ना रूल्स जो है पैसिव वॉइस के उनको डिस्कस करेंगे कि भाई इनके क्या क्या रूल्स हैं जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जुमले को चेंज करते हैं। क्लियर? तो एक्टिव वॉइस आपके पास क्या होते हैं, टेंसेस होते हैं। टेंसेस में आमतौर पर जब काम किया जाता है, ठीक है, टेंसेस में काम जो है वो सब्जेक्ट के ज़रिए से किया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट से जुमला शुरू होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज सब्जेक्ट, ओके, द डूअर ऑफ एनी एक्शन इन अ सेंटेंस। ठीक है, किसी भी काम का करने वाला जो है, फाइल जिसको उर्दू में बोलते हैं। फाइल का मतलब होता है काम करने वाला। इसमें प्रोनाउन भी आते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, और नेम भी हो सकते हैं, लड़के का नाम, लड़की का नाम, लड़कों के नाम और लड़कियों के नाम। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल भी उसमें हो सकते हैं। क्लियर? तो इन से जब जुमला शुरू हो जाए, आमतौर पर सब्जेक्ट से जुमला शुरू हो जाए, काम करने वाले से जब जुमला शुरू हो जाए, ठीक है, जो काम करता है, करने वाला है, उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, यानी सब्जेक्ट से जब जुमला शुरू होता हो। और पैसिव वॉइस आपके पास क्या होता है, पैसिव वॉइस में जब जुमला ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को, यानी हम जुमले के शुरू में लगाते हैं, शॉर्टकट में ये है, जब जुमले को शुरू में लगाते हैं, जुमले के शुरू में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या है? व्हेन द वर्क इज डन बाय सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। ठीक है, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। when the work is done in any sentence by object, जब ऑब्जेक्ट से जुमला शुरू होता है, ऑब्जेक्ट से काम परफॉर्म हो रहा हो। ठीक है, सब्जेक्ट का डेफिनेशन है द डूअर ऑफ एनी एक्शन इन सेंटेंस, और ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन आपके पास है द अफेक्टेड पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, मुतासिर शख्स, चीज़, जगह, कुछ भी इसमें हो सकता है। अब आते हैं सवाल की तरफ। एक सवाल है जो तमाम स्टूडेंट्स के जहन में है कि भाई एक्टिव और पैसिव वॉइस की मानिया सेम है। मिसाल के तौर पर, मैं काम करता हूँ, काम मेरे ज़रिए से किया जाता है। मैं पानी पीता हूँ, पानी मेरे ज़रिए से पिए जाते हैं। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज मेरे ज़रिए से पढ़ा जाता है। आई ऑफर द प्रेयर, प्रेयर इज़ ऑफर्ड बाय मी। आई ईट फूड, फूड इज़ ईटन बाय मी। आई वॉज ईटिंग फूड, द फूड वॉज बींग ईटन बाय मी। तो सेम मानिया उर्दू में अगर हम देख ले, मतलब या मैं खाना खाता हूँ या खाना मेरे ज़रिए से खाया जाता है, दोनों का मानिया तकरीबन मफहूम सेम है। तो हम फिर पढ़ते क्यों है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में है। बहुत सारे लोग जब स्टूडेंट्स आते हैं एकेडमी में, तो वो भी बहुत पूछते हैं इन सवाल को। और आमतौर पर तकरीबन ये सवाल जो है ना सबके जहन में होता है। ये फिर हर बंदा जो है ना अपने नॉलेज के मुताबिक उसका आंसर देता है, उसका जवाब देता है कि भाई एक्टिव और पैसिव वॉइस के दोनों के मानिया सेम है, तो फिर हम पैसिव वॉइस को क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है। चलो पहले 2-3 जवाबात की तरफ आते हैं, उसके बाद हम फिर जो लॉजिक रीजंस होते हैं उनकी तरफ भी, कॉमन सेंस को भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले एक जुमला है, मैं आप लोगों को जुमले के ज़रिए समझाऊंगा कि थीव्स शैल बी कॉट, चोर पकड़े जाएंगे, चोर पकड़े जाएंगे। अब ये जो जुमला है, थीव्स आमतौर पर ऑब्जेक्ट में आते हैं कि पुलिस विल अरेस्ट थीव्स। ठीक है, मतलब थीव्स हमेशा ऑब्जेक्ट में आते हैं, अफेक्टेड पर्सन, प्लेस और थिंग है। ठीक, ये अफेक्टेड पर्सन होते हैं हमारे पास। तो फिर हमने इसको शुरू में क्यों लाया है? नंबर फर्स्ट जो सवाल का जवाब है वो क्या है आपके पास? व्हेन वी गिव इम्पोर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं तो फिर उसको हम जुमले के शुरू में लगा लेते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को या शख्स को या पर्सन को या प्लेस को वो देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, अहमियत देते हैं, तो हम इसको फिर जुमले के शुरू में लगाते हैं, चाहे फिर ऑपरेटेड पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो। अभी यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है। थीव्स शैल बी कॉट, यानी चोर पकड़े जाएंगे। पहला जवाब क्या हुआ? जब हम किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं,
ठीक है, हमने अभी थीव्स को इंपॉर्टेंस दिया, उसको हमने जुमले के शुरू में लगाया। क्लियर? तो ये पैसिव वॉइस का जुमला है। ठीक है, अब प्रेयर विल बी ऑफर्ड, नमाज अदा की जाएगी या पढ़ी जाएगी। अब ऑब्जेक्ट को मतलब कौन पढ़ाते हैं या कौन पढ़ाता है, सब्जेक्ट को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन पढ़ाता है। हम नमाज को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, हम नमाज को इम्पोर्टेंस देते हैं, वापस हमने नमाज को जुमले के शुरू में लगाया है। ठीक है, प्रेयर विल बी ऑफर्ड, नमाज अदा की जाएगी। अब यहाँ पर एक और जुमला है, स्कूल्स शेल बी मेड, स्कूल्स बनाए जाएंगे या स्कूल शेल बी बुल्ट। ठीक है, चलो हम मेड के बजाय बुल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तामीर किए जाएंगे, स्कूल्स तामीर किए जाएंगे। अब हमें उन लोगों की मेंशन करने की ज़रूरत नहीं जो लोग बनाते हैं। ठीक है, उनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम पहले जो है ना स्कूल को लगा लेते हैं कि स्कूल बनाए जाएंगे। अब ये ज़रूरत नहीं है कि कौन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे। हम इम्पोर्टेंस जो देते हैं वो स्कूल्स को देते हैं। ठीक है, पहला रीज़न क्या है, जब हमारे पास जो है हम इम्पोर्टेंस देते हैं किसी सब्जेक्ट को, थीव्स है, प्रेयर है, या कोई होली कुरान भी हो सकता है, शेल बी रिसाइटेड या इज़ रिसाइटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये भी हो सकता है, इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरी बात ये है, जब हमें मेंशन सब्जेक्ट को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं हो, वो जो मतलब जो काम कर रहा है उसको मेंशन करने की ज़रूरत ना हो, तो हम आखिर वाले चीज़ को जो है ना ऑब्जेक्ट को सब वो दे देते हैं, इंपॉर्टेंस दे देते हैं, उसको हम शुरू में लगा लेते हैं। क्लियर? अब एक और जुमला है, 2 पीपल वर किल्ड, 2 लोग मारे गए, 2 लोग मारे गए। जब आप डॉन न्यूज़पेपर को या किसी भी न्यूज़पेपर को उठाते हैं, वहाँ पर इस तरह के जुमले लिखे, 2 पीपल किल्ड या 2 पीपल वर किल्ड। वहाँ पर तो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब को भी यूज़ नहीं करते हैं। 2 पीपल गन डाउन, ठीक है, मतलब मारे गए। तो वहाँ पर जो है हमें अननाउन है, सब्जेक्ट अननाउन है कि भाई 2 लोगों को किसने मारा है, 2 लोगों को किसने कैसे कहाँ मारा है, तो हम मेंशन नहीं करते हैं। तो हम वापस लोगों को शुरू में लगा लेते हैं, 2 पीपल जो है ना वो मारे गए। यानी हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो अननोन है, इसी वजह से हमने पीपल को शुरू में लगाया है। क्लियर? इसी तरह स्टूडेंट्स आर बीटन, तालिब इल्म पीटे जाते हैं। ठीक है, तालिब इल्म जो है क्या होते हैं, वो पीटे जाते हैं, चाहे मदरसा के हो, चाहे स्कूल के हो, चाहे किसी भी दरसगाह से हो। ठीक है, और तालिब इल्म जो है ना पीटे जाते हैं। हमें जब सब्जेक्ट अननाउन हो, मालूम ना हो, तो हम फिर बोलते हैं कि तालिब इल्म जो है मारे जाते हैं, वो पीटे जाते हैं, मारे जाते नहीं है। वैसे आमतौर पर मारे भी जाते हैं आजकल, लेकिन पीटे जाते हैं आमतौर पर स्कूलों में। ठीक है, पीटे जाते हैं तो कौन पीटते हैं, अब उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि फलाना टीचर या फलाना टीचर, तो हम आमतौर पर इस तरह कर लेते हैं, या हम स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस देकर उसको शुरू में लगा लेते हैं जुमले में। तो पहला रीज़न क्या है, जब हम किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, मिसाल के तौर पर होली कुरान हो या प्रेयर हो या ऐसी मतलब जो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो, थीव्स है, अभी उसको स्क्रीन पर लाना है, तो हम पहले थीव्स को वो मेंशन कर लेते हैं। जब हमें किसी चीज़ का मतलब किसी सब्जेक्ट की मेंशन करने की ज़रूरत ना हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये जो है 2 पीपल किल्ड, मतलब जो सब्जेक्ट हमारे पास अननोन हो, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अब इनके चंद रूल्स होते हैं पैसिव वॉइस के चंद रूल्स होते हैं, और वो कौन से रूल्स है उसको हम इंशाल्लाह अब डिस्कस करेंगे कि पैसिव वॉइस के कौन से जो है ना रूल्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है आपका। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, इनकी जगह जो है ना भी चेंज होंगे, और इनकी जो अशकाल है, आई फिर मी में, ही हिम में, इसी तरह ये भी चेंज होंगे। ठीक है, इसके अलावा तमाम पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तमाम पैसिव वॉइस में क्या है, हम थर्ड फॉर्म ऑफ भी इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट सेकंड नहीं चलेगा, बस तमाम टेंसेस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं तमाम पैसिव वॉइस में। इसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब है आपका, हेल्पिंग वर्ब है वो आपका चेंज होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, वो आपका टेंस के मुताबिक चेंज होगा। शॉर्टकट में क्या बताऊँ आपको, 2 टेंसेस के अलावा
मतलब इंडेफिनिट टेंस है उसमें कंटिन्यूस का लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट कंटिन्यूस का, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूस का। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के। खाली दो टेंसेस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है पास्ट कंटिन्यूस है, उसमें अपने हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, उसमें हम बीइंग का इजाफा करते हैं। उसके रीजंस फिर हम वहाँ पर पढ़ेंगे कि हम इनमें क्यों इस्तेमाल नहीं करते और कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास 4 टेंसेस जो है वो चेंज नहीं होते हैं। 4 टेंसेस कौन कौन से होते हैं? तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं, ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके अलावा एक और रीज़न है, एक और इसमें एक पॉइंट है, 8 टेंसेस हम तब्दील करते हैं। 8 टेंसेस, तमाम इंडेफिनिट टेंसेस है, तमाम परफेक्ट टेंसेस है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस, एक पास्ट कंटिन्यूस। इन 8 टेंसेस को हम तब्दील कर सकते हैं। इनके अलावा जिस टेंस से भी जुमला आया तो आपके पास क्या है, वो आपके पास काबिल मतलब चेंज नहीं है, उसको हम फिर लिखेंगे जुमले में के जवाब में नॉट चेंज। इसके अलावा इसके जो चंद रूल्स है, वो आपके पास आई जो है वो मी में तब्दील होगा, ठीक है, आई मी में तब्दील होगा, और ही जो है वो आपके पास हिम में तब्दील होगा, शी जो है आपके पास हर में तब्दील होगा, ठीक है, दे जो है वो देम में तब्दील होगा, ठीक है, वी जो है वो आपका अस में तब्दील होगा। क्लियर? वी जो है आपका क्या है, वो अस में तब्दील होगा। बाकी रह गया यू, इट है या कोई भी नाम हो, यू आ जाए सब्जेक्ट में, जिस तरह सब्जेक्टिव केस है उस तरह ऑब्जेक्टिव केस में भी। इसका वजह है कि यू का जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस एक जैसे होते हैं। हर प्रोनाउन के अपने केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोसेसिव केस है, पोसेसिव में फिर 2 केसेस है, फिर रिफ्लेक्सिव केसेस है, रिफ्लेक्सिव केस है। इसी तरह इट और यू और इट का क्या है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस एक जैसे होते हैं, इसी वजह से हम उसको चेंज नहीं करते। बाकी रह गया नाम तो चेंज नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि एक्टिव वॉइस में आपका नाम अहमद हो और पैसिव वॉइस में आपका नाम जो है वो सईद बन जाए, इस तरह नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नाम भी जो है ना तब्दील नहीं हो सकता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ये इसके चंद रूल्स है। इसके अलावा कुछ और भी है। आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो है आपके पास चेंज नहीं होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब चेंज हो सकते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब है जो चेंज नहीं हो सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। बगैर ऑब्जेक्ट के मानी नहीं देते हैं। मिसाल के तौर पर आई ईट, मैं खाता हूँ। अभी इसको ज़रूरत पड़ती है कि आप क्या खाते हो, बर्गर खाते हो, रोस्ट खाते हो, पीस खाते हो, आम खाते हो, रोटी खाते हो, ठीक है। इसी तरह आई प्ले, मैं खेलता हूँ, क्या खेलते हो, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, जो भी है। ऑब्जेक्ट को मेंशन करने के वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लगाना इसके लिए लाजमी होता है। एक आपके पास इन ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इन ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो तब्दील नहीं होंगे। इन ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो तब्दील नहीं होंगे, जैसे कि लाफ है, स्नीज है, कफ है, ठीक है, हंसना, खांसना, चीखना। इसी तरह सोना, आई स्लीप, ठीक है, इसको भी मजीद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। सनशाइन्स, सूरज चमकता है, बर्ड फ्लाइज, परिंदे उड़ते हैं, ठीक है। ये जो वर्ब आपके पास वो क्या है, वो चेंज नहीं होते हैं। एक आपके पास आता है ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब। एक ट्रांजिटिव वर्ब है, एक इन ट्रांजिटिव वर्ब है, एक ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि फ्लाई इसको फ्लाई फिर ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव में आता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हो बर्ड फ्लाइज, तो ये चेंज नहीं होगा। बर्ड फ्लाइज ये जो जुमला है वो चेंज नहीं होगा। अगर आपने कहा कि आई फ्लाई द बर्ड, मैं परिंदे को उड़ाता हूँ, फिर हो सकता है ये चेंज हो सकता है। इसी तरह काइट जो है वो फ्लाइज पतंग उड़ता है, ठीक है। आई फ्लाई द काइट, ये वाला जो है वो भी जुमला चेंज हो सकता है। फ्लाई द काइट ये वाला चेंज नहीं होगा, आई फ्लाई द काइट ये फिर चेंज हो सकता है। क्लियर? तो ये आपके पास चंद रूल्स है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। अच्छा, एक और इसमें है, उसको बोलते हैं ट्रेवलिंग सेंटेंसेस। ट्रेवलिंग सेंटेंसेस ये चेंज नहीं होंगे। आई गो, ही कम्स, मैं जाता हूँ, वो आता है, वो चढ़ता है, ठीक है, वो नीचे उतरता है। ये जो जुमले हैं आमतौर पर शॉर्टकट में मैंने ट्रैवलिंग का नाम दिया है, ठीक है। ट्रैवलिंग सेंटेंसेस मतलब जो हम सफ़र कर रहे होते हैं, उठना बैठना आना जाना, ये सारे ट्रैवलिंग में आते हैं। ये जो वर्ब है आपके पास ये क्या होता है, ये अनचेंजेबल है। तो समरी क्या है टेंसेस पैसिव वॉइस का? जब सब्जेक्ट के ज़रिए से काम किया जाए तो उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं, जब ऑब्जेक्ट के ज़रिए से काम किया जाए तो उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। इसी तरह जब इसके कुछ चंद रूल्स होते हैं,
ठीक है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में तब्दील होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है। और इसके अलावा आपके पास जो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक चेंज होगा। और इसी तरह तमाम चार जो टेंसेज हैं उसको तब्दील नहीं कर सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस है और इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस, ये चार टेंसेज होते हैं। 8 टेंसों को हम तब्दील कर सकते हैं। और 8 टेंसेस के अलावा फिर जो सब्जेक्ट्स आपके पास जो प्रोनाउन की तब्दीलियाँ है, आई मी में चेंज होता है, ही हिम में चेंज होता है, शी हर में चेंज होता है, और वी अस में, दे दिम में, वगैरह वगैरह। यू इट हो उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस एक जैसे होते हैं, उनको हम तब्दील नहीं कर सकते हैं। बाकी रह गया आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो चेंज हो सकता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो चेंज नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा ट्रेवलिंग जो सेंटेंसेज है वो भी चेंज नहीं होंगे। ये थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पैसिव वॉइस का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा हमने रीजंस भी पढ़े कि हम पैसिव वॉइस को क्यों पढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए हुए तो इस वीडियो को वापस देख लें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर किसी को कोई मसला हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है टेंसेज में इसका बाकायदा प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मज़ीद अगर ज़िंदगी फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।